Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 5th chapter 2 types of computer software. In this chapter we will learn about the types of software, application software and system software. Now let's start the chapter. Chapter 2 types of computer software. Firstly we will know about the focus of the chapter जिसके अंदर इस chapters के main contents हैं. Types of software, application software, then system software. आइए सबसे पहले हम इसकी देखते हैं get ready to learn activity. आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर्स एंड नेम दैम। यहाँ पे हमारे सामने कुछ पिक्चर्स गिवन है, उनके हमें क्या कहते हैं, नेम गिवन करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट वन। यहाँ पे हमारा जो लोगो है वो हमारा किसका है, विंडोज 10 का है। यहाँ पे लिखेंगे हम विंडोज 10 का ही हमारा लोगो है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, ये हमारा एंटीवायरस है, नॉर्टन एंटीवायरस का हमारा सॉफ्टवेयर है, ये लोगो है। ये लोगो हमारा किसका है, यहाँ पे ये हमारा लोगो है हमारा पेंट ब्रश का, पेंट सॉफ्टवेयर का। A computer is a machine that does not possess any intelligence of its own। देखिए जो कंप्यूटर एक हमारी ऐसी मशीन है जो कोई भी अपनी इंटेलिजेंस अपने आप शो नहीं कर सकती, उसको करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन गिवन करनी होती है। अ कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन इज लाइक अ कार विदाउट अ ड्राइवर। देखिए जो कंप्यूटर होता है बिना इंस्ट्रक्शन कैसे है, जैसे बिना कार के कार है और उसके अंदर ड्राइवर नहीं है। इस तरह से इंस्ट्रक्शन काम करती है कंप्यूटर के अंदर। अगर ड्राइवर होगा वही, जैसे कंप्यूटर को चलाता, कार को चलाएगा, सेम इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन जो होती है वो हमारी क्या करते हैं, सिस्टम को चलाती है। सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर स्टोर्ड एंड रन ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड हेल्पिंग यूजर टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। देखिए जो सॉफ्टवेयर होता है हमारे कलेक्शंस होते हैं प्रोग्राम्स के, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं, कंप्यूटर को रन करने के लिए, उसके हार्डवेयर को रन करने के लिए काम करते हैं। ये हमारी कंप्यूटर्स को चलाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इनके बिना हम कंप्यूटर्स को नहीं रन कर सकते। आइए देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये अब हम जाना हमने जो सॉफ्टवेयर वो क्या है, अब हम उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो सॉफ्टवेयर होता है हमारी फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। चलिए उनको देख लेते हैं हम इस डायग्राम के थ्रू। फर्स्टली हम देखते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। यहाँ पे ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। देन हमारा क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड into थ्री पार्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देन हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे मूव ऑन करते हैं। सबसे आप देखते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए अभी हमने बात करा दो तरह से हमारे सॉफ्टवेयर डिवाइडेड, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम सबसे पहले जान रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। Thus, system software is required to control the overall operation of the computer system। देखिए पूरे कंप्यूटर्स के ओवरऑल ऑपरेशन को जो सॉल्व करने के लिए यूज होता है, काम करने के लिए उनके साथ यूज होता है, वो उन सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। जो ये होता है हमारे मेनली थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं। वो कैटेगरीज है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लेट अस डिस्कस दैम वन बाय वन इन डिटेल। यहाँ पे हम उनके बारे में डिटेल के अंदर एक एक करके जानेंगे। चलिए इससे पहले हम सबसे पहले इसका देख लेते हैं, ब्रेन बूस्टर। द टर्म सॉफ्टवेयर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन डब्ल्यू टर्की इन 1957। देखिए जो सबसे पहले सॉफ्टवेयर टर्म को यूज किया गया वो यूज किया था जॉन डब्ल्यू टर्की ने 1957 के अंदर। चलिए यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं सबसे पहले। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच इज नीडेड टू ऑपरेट ऑन अ कंप्यूटर। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर्स को क्या करता है, चलाने का, ऑपरेट करने के लिए यूज होता है। इट कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। ये क्या करता है, पूरे कंप्यूटर की एंटायर वर्किंग को क्या करता है, कंट्रोल करने के लिए काम आता है, कंट्रोल करता है उसको। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर एंड enables them टू वर्क टूगेदर। देखिए ये क्या करता है, हमारा इंटरफेस होता है जो यूजर के और हमारे हार्डवेयर के बीच में ये इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, एनेबल करता है एक साथ काम करने के लिए। हम इसके थ्रू ही कंप्यूटर के ऊपर क्या कर सकते हैं, वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज। इसके जो मेन फंक्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वो कुछ इस तरीके से हमारे डिस्कस्ड है यहाँ पे। पहला होता है डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट। ये क्या करता है, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का मैनेजमेंट का काम करता है। मैनेजिंग द वर्किंग ऑफ ऑल एंड इनपुट डिवाइसेस। ये सारी की सारी वर्किंग को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की क्या करता है, मैनेज करता है। नेक्स्ट वन है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। An operating system assign a memory to various program wherever required. It also freeing the memory when it is not in use। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारी क्या करता है, मेमोरी को वेरियस प्रोग्राम को प्रोवाइड करता है। जब हमें रिक्वायरमेंट होती है इसको यूज किया, हमारी मेमोरी को फ्री कर, जो ब्लैंक मेमोरी जिसका यूज नहीं होता उसको क्या कर देता है, फ्री कर देता है।
नेक्स्ट वन हम देखते हैं रन सॉफ्टवेयर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक्सेट्रा। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करता है, रन करने के लिए काम आता है। जैसे हमारे पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इन सबको क्या करता है, रनिंग के लिए काम आता है, रनिंग के लिए यूज होता है ये। नेक्स्ट वन होता है हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट की बात करें। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द वर्किंग ऑफ द ऑल प्रोसेसर बाय अलोकेटिंग वेरियस जॉब्स टू इट। देखिए जो ये होता है हमारा पूरा का पूरा प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम करता है, पूरी की पूरी प्रोसेसिंग को मैनेज करता है। जितने भी हमारे जॉब्स असाइन किए गए जाते हैं प्रोसेसर, वो पर्टिकुलर वे में तरीके से उनको क्या करता है, सॉल्व करता है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं फाइल मैनेजमेंट की बात करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफर, कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ फाइल इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। देखिए जो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सारे के सारे प्रोग्राम्स के ट्रैक को रखता है रिगार्डिंग, जैसे हमारा क्रिएशन हो गया, डिलीशन हो गया, ट्रांसफर, डेटा करना, स्टोरेज करने के लिए ये क्या होता है, हमारा यूज होता है। इन सबका जो मैनेजमेंट होता है वो हमारा क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं सिक्योरिटी की बात करते हैं। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ अ कंप्यूटर। ये क्या करता है, सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, पासवर्ड्स को यूज करता है, उसको मिसयूज करने से उसको यूज करता है, उसकी पूरी की पूरी सिस्टम को क्या करता है, सिक्योरिटी गिवन करता है। नेक्स्ट वन है देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम अब यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में देखेंगे। सिंगल यूजर की अगर हम बात करें, अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन यूजर टू यूज द कंप्यूटर सिस्टम एट एनी गिवन टाइम। देखिए अगर हम सिंगल यूजर की बात करें तो इसके अंदर एक ही यूजर बैठकर इसके ऊपर क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है एक ही टाइम पर। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज यूज्ड इन होम्स एंड ऑफिसेज। ये एक सबसे कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको ऑफिस वगैरह में क्या करा जाता है, यूज किया जाता है। यहाँ तक आपने देखा सिंगल यूजर क्या होता है, जिसके ऊपर एक ही यूजर बैठ के हमारा उसको काम वर्क कर सकता है। नेक्स्ट होता है हमारा मल्टी यूजर की बात करते हैं हम। A multi-user operating system allows multiple users on a different computers to access the system at the same time। देखिए जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर हमारा क्या होता है, हम डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर बैठकर एक ही जगह क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। डिफरेंट यूजर उसको यूज कर सकता है, मल्टी यूजर्स। These computers are connected to the main computer through a network। इसके अंदर जो होता है डिफरेंट कंप्यूटर्स एक मेन कंप्यूटर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। उसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है जिसके थ्रू फिर जो मल्टीपल जो हमारे सिस्टम होते हैं उनके ऊपर यूजर्स बैठकर उनको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। The multi-user operating system can handle the various needs and requests of all the users simultaneously। देखिए यहाँ पे जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर वो क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है वेरियस रिक्वेस्ट को एक साथ साइमल्टेनियसली उनको कवर अप कर सकते हैं। Linux and Unix are the example of multi-user operating system। देखिए जो उसके एग्जाम्पल्स है हमारे Linux और Unix हैं। In this type of system, resources of the main computers are shared among the users। इनके अंदर क्या होता है, इन सिस्टम्स के अंदर हमारी जो डिफरेंट यूज रिसोर्सेज होते हैं जो मेन कंप्यूटर पे होते हैं उनको सब जो मल्टीपल यूजर्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हम देखते हैं मल्टीटास्किंग की बात करते हैं। A multitasking operating system allow a user to run more than one application program at the same time। देखिए जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनके ऊपर हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली कई सारी एप्लीकेशन एक साथ क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर वर्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। In multitasking, the operating system keeps track of the program you are in and allow you to switch from one program to another without losing information। इसके अंदर हमारा क्या होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम ट्रैक को कॉपी करके रख सकते हैं। ये हमें अलाउ करता है कि हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे इजीली जा सकते हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन को लूज किए हुए। विंडोज इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जो विंडो को हम यूज करते हैं वो हमारी क्या है, एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करते हैं। अभी तक हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन सेकंड उसके पार्ट की उसके टाइप्स की बात करें जो हमारा क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर। A language processor is a software that converts a program written in a computer language into the machine language so that it can be understood by a computer। देखिए अगर हम लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करें तो ये हमारा क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करने के लिए काम करता है, जिससे कंप्यूटर उसको क्या कर सके, इजीली समझ सके। उनकी हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं असेंबलर की बात करते हैं। An assembler is a translator that converts the code written in assembly language into the machine language। अगर हम असेंबलर की बात करें, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसलेटर। ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पे इंटरप्रेटर की बात करते हैं।
An interpreter translates the program code line by line and simultaneously execute the converted line. देखिए अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो हमारी क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन कोड्स को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, साइमल्टेनियसली उनको हम फिर क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हम कंपाइलर की बात करते हैं। अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन कोड इन वन को। देखिए अगर हम कंपाइलर की बात करें, दिस इज आल्सो अ ट्रांसलेटर, ये क्या करता है, लेकिन होल प्रोग्राम को एक ही उसमें क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है और उनको एक ही उसमें कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज। इट जनरेट्स द ऑब्जेक्ट कोड फॉर द प्रोग्राम अलोंग विद द लिस्ट ऑफ एरर्स। ये क्या करता है, जो भी उसके अंदर फिर एरर्स होती है उनकी भी लिस्ट एकदम ही साथ में एक साथ दिखा देता है। यहाँ तक अब हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट वन हम देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात। अब हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़े जो हमारे 3 टाइप्स के थे, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। देन हम पढ़ रहे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। दीज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मेंटेनेंस ऑफ हाउस कीपिंग वर्क ऑन अ कंप्यूटर। देखिए जैसे हाउस कीपिंग का काम होता है ना, कंप्यूटर घर को क्लीन रख, मतलब कि साफ रखना, ये करना वो करना, उसकी को करना, इसी तरीके से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम की क्या अंदर क्या कहते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं। These three types of utility softwares are, जो हमारे 3 टाइप्स की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, चलिए उनको हम देखते हैं। बैकअप यूटिलिटी की बात करते हैं। इट मेंटेन्स अ कॉपी ऑफ डेटा ऑन द हार्ड डिस्क सो दैट द वैल्यूएबल डेटा इज नॉट परमानेंटली लॉस्ट। देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या करता है, हमारे डेटा को क्या करता है, मेंटेन करता है, ये हमारे परमानेंटली उसको लॉस्ट होने से क्या होता है, बचाता है हार्ड डिस्क के ऊपर, बैकअप यूटिलिटी। सेकेंड वन हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। इट हेल्प्स इन रीअरेंजिंग द फाइल्स एंड द ब्लैंक स्पेसेस। ये क्या करता है, हमारी मदद करता है रीअरेंज करने में फाइल्स को, ब्लैंक स्पेसेस को उनको कवर करने में इसके हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की हम बात करें। अब वायरस कैन बी हार्मफुल फॉर योर कंप्यूटर। देखिए जो वायरस होता है वो हमारे कंप्यूटर के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। इट में डिस्ट्रॉय अवर कंप्यूटर, योर कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। टू अवॉइड सच इनकन्वीनियंस द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर यूज्ड। देखिए अवॉइड करने के लिए इनकन्वीनियंस को हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। दे स्कैन फॉर वायरस एंड ऑल्सो रिमूव दैम। ये क्या करते हैं, वायरस को स्कैन करते हैं और उनको रिमूव करने के लिए काम आता है। मैकफी, एवीजी, अवीरा एंड नॉर्टन आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जो हमारे मैकफी, एवीजी, अवीरा है और ये नॉर्टन है, ये हमारे क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। चलिए अभी तक हमने देखा, यहाँ पे हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। देखिए अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो पर्टिकुलर डिजाइन होते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल टू सर्व डिफरेंट पर्पसेज। जो डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड एज, उनको हम ऐसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस की बात करें। हमारे सबसे पहले हम देखते हैं जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। These software program can perform many tasks to fulfill the general needs of people। देखिए जो ये सॉफ्टवेयर होता है, ये प्रोग्राम होता है, ये हमारे क्या करते हैं, जनरल पर्पस की नीड को क्या करता है, सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। Let us see some of the general purpose application software commonly used in the computer system। देखिए यहाँ पे हम कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर को देखते हैं यहाँ पे जो हमारे सिस्टम के अंदर यूज होते हैं। फर्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पे आपके वर्ड प्रोसेसर की बात करते हैं। These are the application software which help the user to create or modify the text document quickly and easily। देखिए जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो डॉक्यूमेंट्स पे वर्क करने के लिए काम आता है। डॉक्यूमेंट्स को इजीली क्या करते हैं, उनके ऊपर हम लिख सकते हैं, टाइपिंग वगैरह का जो काम होता है वो हम सब क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। Some examples of word processing applications are Microsoft Word, WordPad, OpenOffice, ORG Writer, etc। देखिए इसके जो हमारे कॉमन एग्जाम्पल्स जैसे Microsoft Word हो गया, हमारा WordPad, OpenOffice Writer, these are the examples of word processor software। नेक्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पे आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात करें। These types of application are used to store the data as tables in the form of rows and columns। देखिए ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इनके अंदर हमारा जो डेटा होता है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म के अंदर होता है। द स्टोर्ड डेटा कैन बी कन्वर्टेड टू चार्ट फॉर एनालाइजिंग एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड इन दीज। देखिए इसके अंदर हमारा क्या होता है, जो डेटा स्टोर होता है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं इनके ऊपर। एग्जाम्पल ऑफ दीज सॉफ्टवेयर आर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन ऑफिस, ORG, कैल्क एक्सेट्रा। इसके हमारे एग्जाम्पल जैसे हमारे क्या हो गया, हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, ओपन ऑफिस, ORG, कैलकुलेटर हो गया, ये हमारे क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं।
These types of applications are used for creating and showing electronic presentations. ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशंस के लिए यूज होते हैं. The information in these is displayed in the form of slides. इनके अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन होता है वो स्लाइड्स की फॉर्म में डिस्प्ले होती है. Some examples of these applications are Microsoft PowerPoint, OpenOffice, ORG, Impress, etc. इसके एग्जाम्पल्स हमारे जैसे PowerPoint हो गया, OpenOffice हमारा क्या हो गया, ORG, Impress हो गया, ये सब किसके क्या है, एग्जाम्पल्स है. तो नेक्स्ट वन हम देखते हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर की बात करते हैं. These types of applications are used to work with pictures and images, etc. Paint, TuxPaint, Photoshop, etc. ये जो हमारे ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है इनके अंदर हम इमेजेस को बना सकते हैं, जैसे हमारे एग्जाम्पल हो गए इसके पेंट हो गए, TuxPaint, Photoshop, etc. These are the example of ग्राफिक सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट वन हम देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात करते हैं. यहाँ पे Each one of us uses database unknowingly in our daily routine. देखिए आप कहीं ना कहीं डेटाबेस को यूज करते हैं अपने डेली रूटीन के अंदर. फॉर एग्जाम्पल मैनेजिंग टेलीफोन डायरेक्टरीज, पेरोल इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा. इसके एग्जाम्पल्स हमारे जैसे हम मैनेजिंग करें टेलीफोन डायरेक्टरीज को, पेरोल इन्फॉर्मेशन को. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट. डेटाबेस सॉफ्टवेयर हेल्प us to arrange and store a large amount of information in an organized manner. देखिए जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है वो हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं अरेंज करने के अंदर ऑर्गेनाइज मैनर में डेटा को. You can easily create, add, find, update, sort, search, print and retrieve the information stored in a database. इसके अंदर बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, फाइंड, अपडेट, सर्च कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को. For example, Microsoft Access, OpenOffice, ORG, Base, Foxpro, Oracle, etc. These are the example of such type of systems softwares. नेक्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की हम बात करें. दीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर हेल्पफुल फॉर वर्किंग विद ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स. ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारी हेल्प करते हैं क्या, ऑडियो और वीडियो फाइल्स को मैनेज करने में. दीज आर ऑल्सो यूज फॉर क्रिएटिंग एनिमेटर्स, एग्जाम्पल वीडियो मीडिया प्लेयर्स, VLC प्लेयर्स, विंडोज लाइव, मूवी मेकर एक्सेट्रा. ये हमारे क्या होता है, यूज करने के लिए काम आता है, हमारे एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए काम आता है. जैसे हमारा एग्जाम्पल है इसका वीडियो मीडिया प्लेयर, VLC प्लेयर एंड विंडोज लाइव मूवी मेकर. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट वन हम देखते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं. This application help you to combine both text and graphic features to design professional document like newsletters, printed forms, advertisement, books, brochures and posters, magazine, etc. देखिए जो ये हमारी एप्लीकेशंस होती हैं इसके अंदर हम टेक्स्ट को, ग्राफिक फीचर्स को क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल वे में डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं. न्यूज़लेटर्स, प्रिंटेड फॉर्म्स, एडवर्टीजमेंट्स, बुक्स वगैरह हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल CorelDRAW, Adobe InDesign, Quark Press एक्सेट्रा. इसके एग्जाम्पल है CorelDRAW, Adobe InDesign वगैरह. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं. The software program which are designed to meet the specific need of any user are called specific purpose application software. ये सॉफ्टवेयर जो क्या होता है पर्टिकुलर किसी डिजाइन, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. एग्जाम्पल्स इसके हम यहाँ पे देख सकते हैं टैली, बिजी एक्सेट्रा. सच सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. जैसे हमारी टैली, बिजी एक्सेट्रा, दीज आर द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए बनाए जाते हैं. Some of the customized software are reservation system, billing system, payroll system and etc. जैसे हमारे इसके अदर एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं रिजर्वेशन सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, पेरोल सिस्टम. दीज आर द एग्जाम्पल्स. चलिए इसका हम एक बार इसका यहाँ पे इन नटशेल देख लेते हैं. जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट किया है यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स हैं, उनको एक बार वन बाय वन देख लेते हैं. Software is the collection of programs that are stored and run on the computer hardware and help user to work on the computers. देखिए जो सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन होता है प्रोग्राम्स का जो हमारे क्या कंप्यूटर हार्डवेयर को यूजर्स के अंदर क्या कहते हैं रन करने के लिए काम आते हैं. बिना सॉफ्टवेयर के हम हार्डवेयर के ऊपर कोई एप्लीकेशन रन नहीं कर सकते. द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर की हमारी ओवरऑल और इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कंट्रोल करने के लिए यूज होता है. An operating system is a software which is needed to operate a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जिनको क्या होता है ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर के लिए नीड होती है. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर के ऊपर कुछ भी रन नहीं कर सकते. An application software is a set of program designed to help user perform a specific task. देखिए जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उनको क्या करा जाता है, बनाया जाता है.
स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डेवलपिंग कीपिंग इन माइंड द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। देखिए जो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होता है उनको यूजर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करा जाता है, डेवलप किया जाता है। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज देखते हैं हम इसकी। टिक राइट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस गिवन है, जो करेक्ट आंसर है उसके आगे हमें टिक करना है। सॉफ्टवेयर आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरी। सॉफ्टवेयर कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, ऑप्शंस गिवन है हमारे आगे, ए 2 3, बी ऑप्शन 3 एंड देन सी ऑप्शन 4। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, 2 में होते हैं वो। नेक्स्ट वन देखते हैं, ब्लैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कौन सा एग्जाम्पल होता है जो हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है। ऑप्शन है हमारे सामने नॉर्टन, एमएस वर्ड, वीएलसी प्लेयर। यहाँ पे एग्जाम्पल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नॉर्टन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रीअरेंजिंग द फाइल्स। कौन सा होता है जो हमारी फाइल्स को रीअरेंज करने के लिए काम आता है। हमारे सामने ऑप्शंस गिवन है, डेटाबेस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। ये हमारी फाइल्स को जो मैनेज करने के लिए काम आता है वो होता है हमारा डेटाबेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा एग्जाम्पल होता है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का। हमारे सामने ऑप्शन है, लैंग्वेज प्रोसेसर, ग्राफिक, मल्टीमीडिया। यहाँ हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज यूज फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशंस। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए यूज होता है। हमारे सामने ऑप्शन है, कैल्क, एक्सेल, पावर पॉइंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पावर पॉइंट। चलिए सेकेंड वन देखते हैं हम। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स गिवन है, उनको हमें अनस्क्रैम्बल करके पर्टिकुलर वर्ड को बनाना। चलिए देखते हैं हम फर्स्ट वन है हमारा सॉफ्टवेयर। देन सेकेंड वन है हमारा हार्डवेयर। देन थर्ड वन है हमारा पैकेज। देन एंटीवायरस। देन हमारा मल्टीमीडिया। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स की हुई ना, जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलती है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस। जो एंटीवायरस सिस्टम्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करता है, ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द होल प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट कोड इन वन गो, फॉल्स, वो कंपाइलर करता है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फॉल्स। बैकअप हेल्प्स इन रीअरेंजिंग द फाइल्स एंड द ब्लैंक स्पेसेस, नहीं, फॉल्स, this statement is wrong. Application software can run without the presence of system software. बिना system software के application software रन हो सकते हैं, false, this statement is also wrong. A multitasking operating system makes it possible to run more than one software process at the same time, true, this statement is correct. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।